अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ योगा टीचर फ़कीरुल्लाह। आज हम दो पोज़ और करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं ट्राइकोना आसन, और दूसरा पोज़ करेंगे हाफ व्हील पोज़। दो पोज़ करेंगे, पहला पोज़ होगा ट्राइकोना आसन और दूसरा होगा हाफ व्हील पोज़। पहले पोज़ में हमने क्या करना है ये देखें। पाँव को आपने तकरीबन 3 फुट के करीब खोलना है, या आप 2.5 फुट खोल लें, अपने स्टेमिना के मुताबिक खोल लें तब भी ठीक है। मेन होता है आपका स्टेमिना। अगर आप स्टेमिना से ज़्यादा पहली बात तो खोल सकते नहीं, अगर खोल भी लेंगे तो आपको तकलीफ़ होगी। तो आपने तकलीफ़ से बचने के लिए योगा आपको बड़े नॉर्मल सुकून से, इत्मीनान से एक्सरसाइजें सिखाता है। अगर आप योग की एक्सरसाइजें करेंगे तो आप जितनी एज मर्ज़ी हो आपकी, अल्लाह आपको 100 साल भी ज़िंदा रखे, ऐसा हो सकता है, लेकिन आप 100 साल में भी इंशाल्लाह फिट ही रहेंगे। तो उसमें क्या करना है, ट्राइकोना आसन। मेन मैं बात एक और करने जा रहा हूँ, आपकी जो लाइफ, कामयाब लाइफ वो है जो आपकी बग़ैर मेडिसिन वाली लाइफ है, बग़ैर दवाई खाए की जो लाइफ गुजारते हैं, या शुगर की, ब्लड प्रेशर की, फ़लाँ गोलियाँ, ये कोई लाइफ नहीं है। लाइफ वो है जो आपकी जिस लाइफ में मेडिसिन नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप खुराक से ही अपने आप को मेंटेन कर लें। तो आपने ब्लड प्रेशर से, शुगर से और इन चीज़ों से कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसमें मेन यही काम है कि आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आप इंशाल्लाह फिट रहेंगे। आज हम करेंगे ट्राइकोना आसन पहले, और ट्राइकोना आसन में हमने क्या करना है, हाथ दोनों सामने होंगे। आप ऐसे नॉर्मल हालत में खड़े हैं तो आपने पहले पाँव को खोल लेना है, 2.5 से 3 फुट, आप जितना ईजी अपने स्टेमिना के मुताबिक खोल सकते हैं। हाथ दोनों सामने चले जाएंगे। यहाँ से सांस लेते हुए आप पीछे जाएंगे, और सांस लेते हुए पीछे हाथ शोल्डर के बराबर आ जाएंगे। तो आपने अपने गर्दन को पीछे आज़ाद छोड़ देना है, और आप अपर बॉडी को थोड़ा पीछे लेके जाएंगे, सीना खोलेंगे इस अंदाज से। और फिर आप जब सामने आएंगे तो आपका यही, आपके हाथ हथेलियाँ जो हैं वो ज़मीन की तरफ रहेंगी, हाथ शोल्डर के बराबर रहेंगे, और फेस नीचे नहीं बल्कि सामने की तरफ देखेंगे, और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। और इस अंदाज से आप स्टे करेंगे। फिर आप राइट साइड पे जाएंगे, राइट हैंड को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, फिर आप लेफ़्ट साइड पे जाएंगे इस अंदाज से, यहाँ पे स्टे करेंगे, और फिर वापस यहाँ पे स्टे करेंगे, और फिर सांस लेते हुए वापस, और सांस छोड़ते हुए इस अंदाज से। ये आपने बड़ी एहतियात से पोज करना है। इसका फ़ायदा आपके लंग्स को होगा, आपको सांस लेने में जो बाद मुश्किलात पेश आती हैं इंशाल्लाह ईजी हो जाएगा। लंग्स के लिए कमाल का पोज बनता है, कमर के लिए अच्छा है, आपकी बैकबोन के लिए ज़बरदस्त है, आपकी बैकबोन को सेहतमंद रखेगा। जब आप नीचे जाएंगे तो आपके थाइज़ और पिंडलियों को सेहतमंद रखेगा और ताकतवर बनाएगा। आप जब वापस आ रहे हैं तो इस अंदाज से, यानी आप पूरा पोज अगर सही करते हैं तो आपकी बॉडी में बैकबोन को, आपके चेस्ट को, आपकी थाइज़ को, पिंडलियों को, और आपके जहन को, आपके ये गले को ज़बरदस्त यहाँ की बीमारियों से इंशाल्लाह आप बच सकेंगे, और यहाँ की आपकी फ़िटनेस ज़बरदस्त होती जाएगी और आप सेहतमंद होते जाएंगे। हमने करना क्या है, एक बात याद रखनी है, जो 16 साल के या 20 साल के लड़के, मैंने देखा है 16 साल से कम लड़कों को, जब मैं क्लास ले रहा होता हूँ तो मैंने देखा है कि बाद लोग यहाँ पे आप जाते हैं तो चक्कर खा के गिर जाते हैं। उसमें परेशान नहीं होना, आपने 1-2 दफ़ा चक्कर आएंगे, उसके बाद ठीक हो जाएंगे। लेकिन बड़ी उम्र के लोगों को मैंने अभी तक चक्कर आते हुए नहीं देखा, वो ईज़ी कर पाते हैं इस पोज़ को। अब यह है कि हमने पाँव खोले, हाथ सामने, मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ खामोशी के साथ, उसके बाद फिर मैं आपको मज़ीद इसकी वजाहत कर दूँगा। डेमो करते हैं।
ये था ट्राइकोना आसन। मैंने क्या किया, मैंने कुछ चीज़ें आपको पहले वजाहत की हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें रह गई हों, मैं आपको फिर दोबारा इसकी वजाहत कर देता हूँ। ट्राइकोना आसन वो आसन है जो आपकी बॉडी में ज़बरदस्त स्ट्रेचिंग करता है, ज़बरदस्त आपकी लंग्स को, आपकी कमर को सेहतमंद रखता है, आपकी थाइस को सेहतमंद रखता है। इसमें करना क्या है, पाँव आपके खुले हुए हैं, आपके स्टेमिना के मुताबिक हाथ सामने रखेंगे, सांस लेते हुए आप खोलेंगे और गर्दन को पीछे ले जाके यहाँ पे 10 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड, और फिर आप नीचे की तरफ 10 सेकंड। यहाँ पे जब जाएंगे बैकबोन को सीधा रखना है और ये बिल्कुल नज़रें सामने रखनी है, और राइट पे जब जाएंगे तो सांस लेते हुए ऊपर, और अपना यहाँ पे आप जाएंगे तो आपने यहाँ पे स्टे करना है। यहाँ सांस की कोई आप जिस तरह मर्जी ले और छोड़ सकते हैं, और इसी तरह दूसरी साइड पे आप रुकेंगे, और जब यहाँ पे रुकेंगे तो आपने ऊपर की तरफ देखना है, आपने हाथ की तरफ देखने की कोशिश करनी है, फिर वापस यहाँ पे स्टे करेंगे और फिर वापस स्टे करेंगे। ओके जी, अब हम जाते हैं हाफ व्हील पोज की तरफ। हाफ व्हील पोज में हमने क्या करना है, पाँव का फासला शोल्डर के बराबर रखना है, ये शोल्डर के बराबर, और यहाँ से आपने हाफ व्हील पोज जब करना है तो आपने ख़ास एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने यहाँ मुट्ठी बंद करनी है और यहाँ सांस लेते हुए यहाँ से आपने पीछे जाना है, ये पीछे की तरफ जाएंगे, और सांस छोड़ते हुए आपने आगे की तरफ जाना है, और यहाँ आके मुट्ठी खोल देंगे और चिन को गले के साथ टच कर लेंगे, और यहाँ से आपने फिर थोड़ी देर स्टे करने के बाद मुट्ठी बंद करनी है फिर, और इसको ऊपर की तरफ स्टे करना है। वापस आते हुए फिर यहाँ पे मुट्ठी खोल देनी है, और फिर आपने सांस लेते हुए मुट्ठी फिर बंद करके और फिर पीछे की तरफ इस अंदाज से जाना है। इसे कहते हैं हाफ व्हील पोज। मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ, मुट्ठी बंद करके। ओके, ये था हाफ व्हील पोज। ऊपर गए, सांस लिया पीछे की तरफ, मुट्ठी बंद रखी, यहाँ नीचे मुट्ठी खोल दी, हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, और फिर मुट्ठी बंद करके ऊपर की तरफ, और ये सारा। अच्छा, इसमें अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसमें आपको जितना भी हो सका टाइम के हवाले से इंशाल्लाह जवाब दे दूँगा। तो आप ये 2 पोज करेंगे, इसका भी फ़ायदा है कि ये गले के लिए, कमर के लिए, और ये आपके शोल्डर की ऊपर वाली और नीचे वाली, ये सारे बगल के लिए, ये सारा इसको बहुत फ़ायदा देता है, इसको ताकतवर बनाता है, और आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी इससे अच्छी होती है। तो आप इससे भी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे हासिल कर सकते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम 2 पोज बाद में नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो दोबारा फिर हाज़िर होंगे 2 पोज के साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खुश रहो, अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त दे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।